हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 39 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेन्यू। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप लोग इसको 2 पार्ट के अंदर वॉच कर लिएगा क्योंकि ये क्लास लंबी होगी, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि मैं इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेन्यू एक्सप्लेन करूँगा, एक एक ऑप्शन आप लोगों को बताऊँगा, कोई सी भी चीज़ में नहीं क्विक करूँगा। हाँ, जो सिखाई भी है मैंने वो मैं क्विक कर दूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पैटर्न ऑप्शन सिखाए हुए हैं, जितनी चीज़ें सिखाई हुई हैं वो मैं क्विक कर दूंगा। अदरवाइज जो आप लोगों को नहीं आती वो मैं A to Z गाइड करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना लूँगा एक बॉक्स और इसकी मैं एक कॉपी ले लूँ और स्टॉक में दोनों में से अभी के लिए नन कर दूँ। इसका कलर मैं ले लेता हूँ स्वाचिस से रेड और इसका मैं ले लेता हूँ येलो। अब देखें, आप लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, ये ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें राइट तो तब भी हम ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा। तो ये ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर भी और राइट क्लिक से भी आता है। तो अभी के लिए हम इसको राइट क्लिक से समझ लेंगे क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट में जाना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखें, जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म में गया, पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म अगेन। इसका मतलब ये है जैसे ओल्ड दबा के मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, अब मैं कंट्रोल-D से रिपीट करता हूँ तो वो जो हम कर रहे होते हैं वो इससे कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन से। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखने रिपीट होता रहेगा और इसकी शॉर्टकट की भी आगे जो है इसके लिखी हुई है कंट्रोल-D। तो वो हम जो है यहाँ से रिपीट कर रहे थे। अदरवाइज ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलें अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मूव। ये मूव वाला ऑप्शन क्या है, देखें एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब हम उसको चाहें कस्टमाइज जो है मूव कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल में कर लें और वर्टिकल में भी कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप उसका डिस्टेंस दे सकते हैं। खैर अगर आप यहाँ से मूव करेंगे तो डिस्टेंस ऑटो चेंज होता रहता है और ज़्यादा ऊपर करेंगे तो एंगल भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन मिलता है, चाहे तो एंगल में मूव कर लें, चाहे तो डिस्टेंस में मूव कर लें कि कितना डिस्टेंस हो यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल मूव कर लें, ठीक है, और चाहे तो वर्टिकल मूव कर लें। एक दफ़ा आपने मूव कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉपी का। ओके कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे चले जाएगा। कॉपी करेंगे तो हाँ, अब कंट्रोल-D करके आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये ऑप्शन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हमारा रोटेट का। एक तो देखें रोटेट टूल भी है हमारे पास और एक रोटेट का ऑप्शन भी है। अब मैंने बनाया है इधर एक रेक्टेंगल और इसको मैंने कर लिया राउंड। अब देखें यहाँ पे हम जैसे ही रोटेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई स्पेशल वो नहीं मिलता आइकन रोटेट टूल की तरह कि यहाँ से यहाँ रोटेट कर लें। यहाँ पे 20 से ही रोटेट होता है ये डायरेक्ट। आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हैं और कॉपी के ऊपर क्लिक कर दो, फिर तो कॉपियाँ लग जाती हैं इसकी। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ तो आप लोगों को दिखेगा, ये देखें इस तरह बन गया ये। तो रोटेट ऑप्शन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अब बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन है रिफ्लेक्ट, जो आप लोग यूज़ करते रहते हैं। ये समझाने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लूँ। एक सेकेंड, कॉपी और इसका एंगल इधर कर लिया। अब देखें राइट क्लिक करा मैंने, ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट में गया। अब रिफ्लेक्ट में हम इसको जो है वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और कॉपी ले सकते हैं इसकी एक, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। और हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको वर्टिकल करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल करूँगा तो हाँ। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो इसको एंगल में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंगल में करूँगा तो ये देखें कॉपी, अब ये इस एंगल में जो है रिफ्लेक्ट हो गया। अब हाँ, अगर मैं कंट्रोल-D करूँगा तो ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। बट एंगल में रिफ्लेक्ट करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो
बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं तो ये सोचता हूँ कि एंगल के अंदर रिफ्लेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सही रहता है। अदरवाइज़ हम उसको रोटेट कर सकते हैं कस्टमाइज करके, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं यार, ठीक है। तो एंगल में रोटेट का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ के अब आप लोगों को ये ऑप्शन ट्रांसफॉर्म अगेन बता दिया, मूव बता दिया, रोटेट बता दिया, रिफ्लेक्ट बता दिया, स्केल, ठीक है। स्केल वाला जो ऑप्शन है ये मैंने आप लोगों को स्केल टूल के अंदर भी बता दिया था, ये प्रोपोर्शनली बड़ा करता है और आप एक दफ़ा इससे बड़ा कर लें तो फिर कॉपियाँ ले सकते हैं। ये देखें बन गया एक लैम्प टाइप का। तो स्केल वाला ऑप्शन यहाँ पे, हाँ अदरवाइज आप स्केल टूल के बगैर दो ऑब्जेक्ट को भी इस तरह से स्केल कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल जी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, और यहाँ से साइज कम करें, कॉपी, ये देखें इस तरह से। ये स्केल टूल से करते हैं। देखें रोटेट का ऑप्शन भी वहाँ पे, स्केल का भी है, बट स्केल टूल से करते हैं तो आप लोगों को एक एरो मिलता है इस तरह का, और रोटेट टूल से करते हैं तो एक एरो मिलता है। तो टूलों से करने में ज़्यादा आसानी होती है। बाकी हाँ ऑप्शन तो आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया। अब अगला ऑप्शन है हमारा शेयर का। शेयर टूल मैंने आप लोगों को बताया था स्केल वाले क्लास के अंदर, ये देखें ये वाला। और इसके पैनल से भी मैंने आप लोगों को एक चेकर जो है शेयर करके दिखाया था, ये इस तरह से करता है शेयर। और इसका पूरा पैनल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ये वही पैनल है सेम। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे भी कर देता हूँ। देखें जैसे ही आप लोग जाएंगे ये आ जाएगा शेयर। अब यहाँ पे जो है आप लोगों के पास होता है, आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, सही है, यहाँ से, या वर्टिकल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैं इसको भी हॉरिजॉन्टल करता हूँ इतना मूव, ठीक है। और इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये पूरा आर्टबोर्ड की तरह एक बैठ गया। और अगर मैं इसकी कॉपी ले लूँ तो हाँ वो वाला ऑब्जेक्ट मेरा सेफ रहेगा। तो शेयर भी आप लोगों को वैसे ऑप्शन आता है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। शेयर और स्केल में आप लोगों को बहुत अच्छे वे के अंदर समझा चुका हूँ स्केल वाली क्लास के अंदर। तो अब अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्म इच। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को कब बताया था, जब आप लोग अफेक्ट वाली क्लास पढ़ लेते तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिस्ट्रॉय के अंदर इससे एक आर्ट भी बना के दिखाई थी। हाँ इसमें और जो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और जो अफेक्ट के अंदर आता है उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्क है कि यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, उधर कॉपी का ऑप्शन नहीं है। बस ये देखें यहाँ पे जो है कॉपी का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही हैं। तो इससे मैं आप लोगों को एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग थोड़ा सा उसको भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक मैंने इधर रख दिया और इसकी मैंने कॉपी ली, इसको इधर रखा, दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप करा। आई ना इतना अच्छा नहीं बना, बट जैसा भी बन रहा है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना ही है। और साइज़ इसकी मैं 100 रख दूँ अभी के लिए। अदरवाइज़ जो लोकेशन है एंगल की वो मैं चेंज करूँगा। एक सेकेंड, ये 100 नहीं हुई। हाँ जो रोटेशन है यहाँ पे हम लिख देते हैं 360 बाय 10, कॉपी, सही है। अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ताकि इसके ऊपर ही आ जाए और ये वाला मुझे दिखता रहे। ट्रांसफॉर्म इच। अब हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। मैंने हाइट के अंदर कर दिया 50, वेट के अंदर कर दिया 50, 60 कर देते हैं। और थोड़ी सी लोकेशन मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। परफेक्ट। अब कॉपी और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अदरवाइज़ बाहर वाले को हम हटा देंगे। ये देखें ये आप लोगों का कुछ इस तरह से बन गया है। तो इससे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था क्लास के अंदर, इस तरह से बना के। आप लोगों को याद होगा यहाँ से मैंने जो है इसके एंकर पॉइंट कम कर दिए थे इस तरह से, और आप लोगों को एक अच्छी सी आर्ट बना के दिखाई थी इससे। खैर मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें अब इसकी मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, एक कॉपी भी ले लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
साइज 100 360 डिवाइडेड बाय 15 नहीं 360 डिवाइडेड बाय 12 हाँ कॉपी कंट्रोल डी सही है। अब इसको मैंने करा कंट्रोल जी से ग्रुप और अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इसको कर देंगे 80 और इसका एंगल मैं करूँगा थोड़ा सा चेंज और छोटा करना पड़ेगा 70/70। सही है। अब हम कर देंगे कॉपी और कंट्रोल डी। तो ये आप लोगों की एक आर्ट बन चुकी है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अदरवाइज ये जिसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, एक सेकेंड, इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है रीसेट बाउंड्रीज, ये देखें जो ब्लू बाउंड्रीज आ रही होती है ना इसके साथ, ये वाला ऑप्शन है। जैसे मैं कुछ टेस्ट लिख लेता हूँ, ये देखें अब टेस्ट के साथ बाउंड्रीज आ रही है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये बाउंड्रीज हो गई आड़ी। तो हम इसको चाह रहे हैं कभी कभार सीधा करना चाह रहे होते हैं, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी बाउंड्रीज जो है ना, खैर एक्सपेंड कर दिया तो सही हो गई, लेकिन टेस्ट की अभी बाउंड्रीज है ना ये इस तरह आड़ पे आ रही है। मैं चाह रहा हूँ नहीं सीधी हो जाए इसी की मूव में, तो यहाँ से कर देंगे रीसेट बाउंड्रीज। अब देखें इसकी बाउंड्रीज सीधी हो गई। तो अलाइनमेंट वगैरह के लिए हम इस तरह से भी कभी कभार कर लेते हैं। अदरवाइज मैं इसको दोबारा से मूव कर दूं और अब मैं चाह रहा हूँ कि बाउंड्री सीधी हो जाए, तो हाँ अगेन कर सकते हैं। ये देखें, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे वे के अंदर। तो ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब अगले ऑप्शन है, कलर चेंज कर लूँ फटाफट, येलो, रेड और स्काई। अब अगले ऑप्शन जो हैं वो ये देखें अरेंज वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक के ऊपर एक आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं सेंड टू बैक, ये इसके बैक आ जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को यहाँ से अरेंज से समझाए हुए हैं, ये वही ऑप्शन है सारे। ठीक है, अदरवाइज अगला ऑप्शन है अलाइन का, कि यहाँ पे आप आर्टबोर्ड के साथ डायरेक्ट अलाइन कर सकते हैं इसको। खैर ये ऑब्जेक्ट मेरा बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर दूँ एकदम। तो ये देखें जैसे हमारा होता है ना अलाइन पैनल, यहाँ से मैं इसको ऐसे अलाइन कर सकता हूँ, लेफ़्ट टू राइट, सेंटर, अप एंड डाउन वगैरह वगैरह। तो वो सारे ऑप्शन जो है हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अलाइन पैनल में मैं इसको कर दूँ हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट से अलाइन, तो ये से हो जाएगा ये वाले ऑप्शन, सिर्फ ये 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। अदरवाइज ग्रुप अनग्रुप, ये देखें जैसे ये 3 है, मैंने इनको कंट्रोल जी से कर लिया ग्रुप, वो जो ऑप्शन है, तो यहाँ से ग्रुप हो चुका है। या चाहूँ तो यहाँ से कर लूँ, इसकी शॉर्टकट की आगे देखी हुई है कंट्रोल जी। अनग्रुप करना है तो यहाँ से सिंपली अनग्रुप कर लेना। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन भी आप लोगों के क्लियर हो गए यहाँ तक। अब है लॉक। देखें एक तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब सिलेक्शन वाली लॉक चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी बताई हुई है आप लोगों को, कंट्रोल 2 लॉक हो गया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक और भी ऑप्शन मिलता है, ऑल अबोव, ऑल आर्टबोर्ड अबोव। ये अगर मैं कर दूंगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सब लोग इग्नोर मार दिएगा जो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, इस ऑप्शन को भूल जाएं। ओदर लेयर लॉक, ये ऑप्शन यूजफुल है। ओके, लेयर का पैनल आ गया। अब देखें ये एक लेयर है, उस लेयर के अंदर लेयर है। ये मैंने आप लोगों को लेयर पैनल के अंदर बताया था। अगर इस लेयर के अंदर मैं बना लूँ दूसरी लेयर, और इस लेयर के अंदर मैं बॉक्स बना लूँ एक ये और एक ये। अब ये 2 बॉक्स मेरे इस लेयर के अंदर है और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली लेयर पूरी लॉक हो जाए, तो यहाँ से मैं कर दूंगा उधर लेयर लॉक। जितनी भी अब इस लेयर के अलावा लेयरें होंगी ना वो सारी लॉक हो जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इसको अनलॉक करना है, जैसे अभी मेरा लॉक है तो ये रहा ऑप्शन। और एक है हाइड वाला ऑप्शन। हाइड के अंदर ये होता है जैसे यहाँ लेयर से मैं ऑब्जेक्ट हाइड करता हूँ ना, ये रेड वाला मैंने हाइड कर दिया इस तरह से।
तो यहाँ से हम हाइड करेंगे तो लेयर से हाइड हो जाएगा। और हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ हाइट के अंदर भी एक ऑप्शन है ओदर लेयर हाइट, तो ये वाली पूरी लेयर जितनी भी बनी हुई होंगी सारी हाइड हो जाएंगी। अब इसको मैं उड़ा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज़ हाँ, अगर आप लोगों ने इनको हाइड कर दिया, आप चाह रहे हैं आपके पास कोई फाइल आई है उसके अंदर उस बंदे ने क्या क्या हाइड करा हुआ है विदाउट लेयर, जाके आप लोग जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाएं, सिंपली शो ऑल, जितने भी हाइड हुए होंगे ना सारे शो हो जाएंगे इस तरह से। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। कभी भी आप लोगों को कोई भी बंदा फाइल दे और उसके अंदर आप लोग चेक करना चाह रहे हो कि कोई चीज़ इसने हाइड तो नहीं करी हुई जो बात के अंदर हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करे, जब आप बेसिकली कटिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही ईजी वे के अंदर क्लियर होगा है। आधे से ज़्यादा तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा ही चुका हूँ ऑप्शन, तो इनको समझना इतना मुश्किल है नहीं। अगला ऑप्शन है हमारा एक्सपैंड वाला और एक है एक्सपैंड अपील। ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक मैंने सिंपली जो है टेस्ट लिखा, ठीक है, और इसकी मैंने ली कॉपी और इसके ऊपर कर दिया मैंने ड्रॉप शेडो अप्लाई, सिंपल। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड में जाऊँगा तो ये अफेक्ट अप्लाई वो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं होता। ये डायरेक्ट एक्सपैंड हो रहा है अभी, लेकिन ये अभी अपील एक्सपैंड होगा। यानी कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो टेस्ट तो मेरा सेफ ही रहेगा, जो अफेक्ट डाला हुआ होगा ना वो हट जाएगा। ये देखें शेडो अलग आ गया और टेस्ट मेरा सेफ है। तो अफेक्ट इस तरह जो है ना अपील एक्सपेंड करके हटा सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। अदरवाइज अपील बैनर से भी डिलीट मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और ये स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देता है और टेस्ट को आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को समझा चुका हूँ, ये मैं अगेन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रोक है, मैं चाह रहा हूँ ये फिल में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड मार दूंगा सिंपल। अब ये मेरी फिल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। तो एक्सपेंड और एक्सपेंड अपील ये आप लोगों के क्लियर हो गया। अगला है क्रॉप इमेज। ये समझाने के लिए मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है आप लोगों के लिए। ये देखें, ये ले आया मैं इमेज। अब देखें इस इमेज को, एक तो आप यहाँ से भी, यहाँ पे भी आ रहा है ऑप्शन क्रॉप का, ठीक है, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। इसके नीचे एक ऑप्शन है रिलीज। ये ऑप्शन ये है यार कि जो है ना किसी भी, जैसे अगर हमने कोई बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है, बहुत हेवी सा, अभी तो मैं थोड़ा सा अनहेवी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। समझ लो ये एक बैकग्राउंड मैंने बनाया है, वैसे ही है। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार ये बैकग्राउंड जो है ना मेरा हैंग कर रहा है, बहुत सारा वेक्टर है इसके अंदर, ये मेरा तस्वीर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जो इसको कर दूंगा रास्टराइज। तो इस ऑप्शन से जो है ना डायरेक्ट हमारी तस्वीर रास्टराइज में हो जाएगी। यहाँ पूछेगा CMYK में करनी है, RGB में करनी है। अभी ये मेरा RGB मोड हुआ हुआ है, जब यहाँ पे RGB आ रहा है। अगर CMYK हुआ होता तो CMYK आता। ये देखें, अब यहाँ पे आएगा CMYK। तो रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं आप लोग, ज़्यादा हेवी बनानी है तो। ये पूछेगा आपसे ट्रांसपेरेंट रखनी है या वाइट। अभी वाइट के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हो गया एक्सपोर्ट। और अगर मेरा ऐसे टेस्ट लिखा हुआ होता ना और मैं इसको कर रहा होता रास्टराइज, यानी कि तस्वीर में कन्वर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह जो है वाइट पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ इसके बैकग्राउंड में वाइट डाल देगा, क्योंकि तस्वीर हमारी स्क्वायर के अंदर सेव होती है। हाँ, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट में जो है रास्टराइज करूँगा तो वाइट नहीं डालेगा इसके अंदर, बट इसको इमेज के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा इजीली। अब Ctrl+Y देखें, इमेज बन चुकी है। यूज़फुल है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, ये याद रखिएगा, भूलना मत, ख़ास तौर पे ये रास्टराइज वाला, ठीक है। ये और क्रॉप इमेज समझा दिया। अगला है क्रिएट ग्रेडियंट मैश। यार ये मैं आप लोगों को मैश टूल वाली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप लोग यहाँ से जो है अपने मैश के कॉलम ले सकते हैं, फिर उसके अंदर यहाँ से कलर डाल सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो ये ऑप्शन तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ तो नहीं बताऊँगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, क्रिएट ऑब्जेक्ट मोसाई। ये ऑप्शन हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मैं तस्वीर को छोटा कर लूँ, सही है। अब देखें ये एक पिक्चर है,
अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि इसके कलर ले सकूँ कि इसके अंदर कितने कलर डले हुए हैं। तो मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो मैं इसके कलर ले सकता हूँ। यानी कि अभी मैं यहाँ पे 100 डाले हुए हैं, 10 डाल देता हूँ तो देखें, खैर ओके करूँ, इसके सारे कलर आ गए मेरे पास। इसके यहाँ पे रेड कलर डला हुआ है, ब्लू कलर डला हुआ है, पूरा एक स्वॉचेस का समझ लो पैनल उठ के आ गया है इसका। और ये सब जो है अलग अलग है मेरे पास। और तस्वीर भी हमारी सेफ है। तस्वीर तो फिर मैं डिलीट करूँ, इनको अनग्रुप करूँ तो ये देखें इस तरह से। और हाँ, अगर आप चाह रहे हैं इन डब्बों की क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये माइनक्राफ्ट के अंदर जो है आपकी तस्वीर बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे जो है इनकी क्वांटिटी कर दी 100। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करिएगा, सिस्टम हैंग हो जाता है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, यहाँ से मैंने वीडियो को स्पीड अप कर दिया था क्योंकि ये चीज़ टाइम लगा रही थी। अब देखें तस्वीर मेरी अलग है और यहाँ से छोटे छोटे डब्बों में माइनक्राफ्ट की तरह ये बन चुका है। अब देखें ये है तो पूरा वेक्टर ही, बट माइनक्राफ्ट की तरह चल रहा है छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर। और बॉक्सेस बढ़ा दूँ तो और अच्छा हो जाएगा, बट आप लोगों के सामने सिस्टम हैंग हो गया था, मैंने स्पीड अप करा है। लेकिन इस तरह से आप लोग आर्ट बना सकते हैं, बहुत ही VIP सी। और किसी को आप भेजेंगे तो वो हैरान हो सकता है काफ़ी VIP तरीके से, क्योंकि पूरे बॉक्स होते हैं और ये पूरे वेक्टर होते हैं। इनको जूम करो ना, ये पिक्सेलेट नहीं होते, बट लग रही ऐसी होती है, आर्ट है पूरी। तो ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से आप कलर निकाल सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब चलें अगला ऑप्शन समझते हैं हम। ये ऑप्शन तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है फिल एंड ट्रांसपेरेंसी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कोई तस्वीर हम लाएं उसका फ़ॉन्ट वगैरह मिसिंग हो। हाँ, एक मैंने बना के भी रखी है, ये देखें, ये एक तस्वीर वो है, फाइल है, इसके अंदर फ़ॉन्ट जो है मिस है। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, फ़ॉन्ट डाउनलोड करे बगैर डायरेक्ट ही आ जाए, तो यहाँ से फाइल से फर्स्ट में इसको प्लेस कर दूँगा। और प्लेस करने से अगर तस्वीर भी इनबेड नहीं हुई होती ना तो वो भी आ जाती है इजीली। उस सूरत में आप लोग तस्वीरें भी उठा सकते हैं। अभी तो खैर इस फाइल के अंदर तस्वीर लगी भी नहीं है, इस वजह से नहीं आ रही। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली चेक लगा देना है और ओके कर देना है। विदाउट फॉन्ट मिस हुए जो है वो एक्सपेंड हो जाता है फॉन्ट इसका, ये देखें। और ये पूरा वेक्टर फॉर्म में आती है, ठीक है। और ये हाँ, यहाँ पे तस्वीर नहीं लगी हुई थी, ट्रांसपेरेंट जो है ग्रिड बनी हुई है ताकि आप यहाँ पे तस्वीर लगा सकें। टेम्पलेट है ये, मैंने डाउनलोड करी थी फ्री पिक्स से। बाकी अगला ऑप्शन है हमारा मैक पिक्सेलेट। ये ऑप्शन कब यूज़ होता है, देखें, जब आप कोई आइकन वगैरह बना रहे होते हैं ना, और वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप उसको उस आइकन को देना होता है। कभी कभार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिस वजह से जो है ना आइकन पिक्सेलेट होने के चांसेस होते हैं। तो उस सूरत में अगर आपने यहाँ से कर दिया मैक पिक्सल परफेक्ट, फिर आप वो फाइल दे दें किसी को भी, बिल्कुल भी वो पिक्सेलेट होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कभी कभार एरर आ रहा हो तो एक दफ़ा यहाँ से क्लिक कर दिएगा, ये खुद एडजस्ट कर देता है फाइल को अच्छे से। खैर वेक्टर फाइल है, पिक्सेलेट कब होती हैं ये आप लोगों के माइंड में सवाल आ गया होगा। देखो, जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो वो रास्टर बन जाती हैं, और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर रास्टर के ऊपर काम चलता है, वेक्टर के ऊपर इतना नहीं चलता। स्क्रीन की क्योंकि रेजोल्यूशन होती है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा तो बंदा तब मुसीबत के अंदर आता है जब टाइटल के अंदर आइकन डालना होता है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एक टाइटल है ना गूगल का, इसका आइकन आ रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, तो देखें यहाँ पे जो है ना यूट्यूब का एक आइकन आ रहा होता है सर्च इन के अंदर। ये जब इसकी एक्सपोर्ट के अंदर होते हैं ना तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस सूरत के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा जो फाइल की प्रॉब्लम आती है वो इसके अंदर आती है, तो इसके लिए आप लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट ट्रिम मार्क, और ये स्लैश जो है इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा और। वैसे ना मैं आप लोगों को बता के थक गया, ये यूज़फुल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा दिखा देता हूँ। देखो, किसी ऑब्जेक्ट को आप स्लैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद होगा कि इस तरह से हो जाएगा। लग रहा है किसी काम का तो यूज़ कर लेना, मेरे हिसाब से तो कभी भी यूज़फुल नहीं होता ये, ठीक है।
अब एक है स्लाइस को इग्नोर मार दिया आप लोगों ने, सिर्फ हमने स्लाइस को इग्नोर मारा है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सब सिखाए हैं ऑप्शन। एक है क्रिएट ट्रिम मार्क। ट्रिम मार्क क्या होता है, देखें अगर ये तस्वीर होती और ये मैंने यहाँ से पूरी PNG उठाई हुई होती, ये मशीन पे कट नहीं होती, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना आर्ट बनी हुई होती है, टेबलों पे लगी हुई होती है एनिमीज वगैरह, तो वो कटिंग के थ्रू प्रिंट होके जो है कट होते हैं, तो उसके लिए ट्रिम मार्क होते हैं। वो आप लोग चाहें तो पेन टूल से रैंडमली बना लें, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये क्रिएट ट्रिम मार्क। और ये मैंने आप लोगों को ऑफेट के अंदर भी बताया था, ये देखें क्रॉप मार्क वाला, ये वही ऑप्शन है सेम टू सेम, ठीक है। अब रहते हैं आप लोगों के ये वाले ऑप्शन, तो चलें ये भी समझते हैं। ओके, अगला ऑप्शन समझाने के लिए अब मैं आप लोगों को एक लाइन बना लेता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे देन ऐसे। अब देखें आप लोगों को मैंने यहाँ से बताया था अरेंज एवरेज करने वाला ऑप्शन एक, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने इन 2 पॉइंटों को सिलेक्ट करा और आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर गए, पाथ के अंदर गए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो ज्वाइन का है और दूसरा जो ऑप्शन है वो एवरेज का है, और इसकी शॉर्टकट की है Alt Ctrl J और इसकी है Ctrl J। जैसे ही ये मैं करता हूँ एवरेज पर आ, तो ये देखें सेम वही ऑप्शन है, और यहाँ से मैं करता हूँ ज्वाइन, तो सेम ज्वाइन वाला ऑप्शन है, जो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे के अंदर बता चुका हूँ। एक शॉर्टकट की से भी करके दिखा देता हूँ, ये देखें मैं इनको शॉर्टकट की से ही डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, शॉर्टकट की देखें आप लोगों का काम बहुत इजी कर देती है, जस्ट नाउ काम हो जाता है सारा। अब चलें बाकी के ऑप्शन समझते हैं इसके। अगला ऑप्शन है आउटलाइन स्ट्रोक। अब देखें ये जो आउटलाइन स्ट्रोक है ना, डायरेक्ट जो स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देता है विदाउट एक्सपेंड किए। जैसे यहाँ पे मेरी ये स्ट्रोक डली हुई है, अब मैं पाथ के अंदर गया और सिंपली मैंने इसको कर दिया आउटलाइन स्ट्रोक, तो ये देखें स्ट्रोक मेरी फिल के अंदर कन्वर्ट हो गई। अगला ऑप्शन है आउटसाइड पार्ट, जो मैंने आप लोगों को क्लिप इन मास वाली क्लास के अंदर भी बताया था, और भी 1-2 दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था ये आउटसाइड पार्ट। ये जब आप करते हैं तो देखें बॉक्स के ऊपर सही से समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, इसके लिए मैं एक टेस्ट लिख लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा सही है, और इसको मैं कर दूंगा एक्सपेंड। अब देखें मुझे चाहिए इसके बॉर्डर पे जो है ना घूमी हुई पार्ट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटसाइड पार्ट। या मैं इसको थोड़ा सा इसके थ्रू मोटा भी कर सकता हूँ, जिससे अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 2.5 mm तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और इसकी जगह मैं डाल दूँ 0.5 mm तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और चाहूँ तो मैं इसको राउंड में कर लूँ। उसके अलावा अगर मैं इसको रैंडमली से बढ़ाऊँ, ज़्यादा बढ़ा दिया 10 mm ज़्यादा हो गया, 5 mm, 3 mm, डन। अब आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें, तो ये देखें ये पीछे की तरफ इस तरह से लेयर में आ जाता है, जो मैंने आप लोगों को अपील पैनल से भी करके दिखाया था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, जब मैं अफेक्ट मेन्यू पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया था। बाकी कंट्रोल P से ही क्या आया था, फाइल सेव का आ गया था, ठीक है। चलिए फाइल सेव का नहीं आया था, कंट्रोल P से ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये आया था हमारा पैकेज सेव का, जो ऑप्शन होता है हमारा फाइल के अंदर गए और यहाँ पे होता है पैकेज सेव का, ये ऑप्शन आ गया था। और एक होता है प्लेस का, शिफ्ट कंट्रोल से प्लेस का ऑप्शन आ गया था हमारा, पैकेज का नहीं आया था। ऑल्ट का दबाता तो फिर पैकेज का आ जाता। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, देखें कभी कभार में जो है ना कंट्रोल शिफ्ट O की जगह P प्रेस कर देता हूं तो ये डायरेक्ट प्लेस का ऑप्शन आ जाता है। इससे अगर मैं पिक सेलेक्ट करूं तो डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है प्लेस की। तो कभी कभार मेरा O की जगह P के बटन पे फिंगर टच हो जाती है, जिस वजह से ये ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज़ ये आप लोग समझ गए, जो मैंने अपील पैनल के अंदर आप लोगों को समझाया था वही चीज़ है। और ये चीज़ काम की है। देखें कभी कभार आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं हाई लेवल के ऊपर, जैसे सपोज स्टार बनाया हुआ है, अब कोई आपसे बोलता है कि जो है ना मुझे इसके आगे के जो है ना, फॉर एग्जांपल स्टार का साइज़ है 3x3 इंच, ठीक है, 3 इंच है, और हाइट जो है इसकी वेट भी 3 इंच है।
अब कोई आपसे बोलता है कि इसके साइडों में जो स्ट्रोक होनी चाहिए ना, आउटलाइन, वो 4 mm की होनी चाहिए। तो उस सूरत में आप लोग यहाँ से जाएंगे आउटसाइड पार्ट से, तो यहाँ पे आप लोग रैंडमली 4 mm लिखेंगे तो 4 mm आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर mm और इंचेस में काम होता है, ये चीज़ सब लोग याद रखिएगा। और मीटर पे रखेंगे तो इस तरह से आएगा, अदरवाइज कोई बोले नहीं हमें राउंड चाहिए तो यहाँ से उसको राउंड में दिखा दिएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा अब आप लोगों को, अगर ये किसी चीज़ की बन रही है लेआउट, तो देखें अब अगला ऑप्शन जो है ना हमारा, वो ज़रूरी नहीं है सेम इसके साथ आएगा, वो भी इससे थोड़ा सा बड़ा हो के आएगा। मैक्सिमम ये 4 mm है ना, तो इसके अंदर जो है 1 mm और प्लस होगा, ताकि वो उसके ऊपर बैठे, जैसे 1 mm और प्लस। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं चीज़ क्या बनी है, तो ये देखें, कलर चेंज कर दूं इसका और इसको बैक पे कर दूं, ये देखें। अब ये इसके जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको बिठाने में आसानी होती है। ये जब स्टील वाले लेटर बनते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़ होता है। बाकी हाँ, ऑप्शन तो मैं आप लोगों को सारे बता रहा हूँ, यूज़ आप लोगों ने कैसे करना है इनको, ये आप लोगों के माइंड के ऊपर है। क्योंकि देखें हर किसी चीज़ का यूज़ मैं नहीं बता सकता, जिनका मैं बता सकता हूँ उनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एक है ये रिवर्स पार्ट डायरेक्शन, ये क्या ऑप्शन है, देखें एक मैंने बना ली सिंपल सी लाइन। अब इसके ऊपर अगर मैं विड टूल मैंने आप लोगों को सिखाया उससे विड अप्लाई करूं या कुछ एरो अप्लाई करूं वगैरह वगैरह, कुछ भी मैं कर लूं। खैर यहाँ से ही मैं कर लेता हूं इस तरह से। अब देखें ये चीज़ जो है मेरी इस तरफ है, मैं चाह रहा हूँ ये रिवर्स हो जाए, तो उस सूरत में आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। खैर ये जो है स्ट्रोक पैनल के अंदर भी दिया हुआ है ऑप्शन, बट यहाँ पे भी है, ये देखें इस तरह से। बाकी यहाँ से मैं अपना कलर मोड तो सबसे पहले RGB करूँ, RGB है, ब्लू कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा, रेड ले लेता है, ठीक है। और मेरा फेवरेट कलर ले लेते हैं यार, पिंक। हाँ ये मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है। लास्ट के अंदर आप लोगों को एक चीज़ और भी पता चल गई कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। बाकी हाँ, अगला ऑप्शन है सिंपलीफाई। ये ऑप्शन क्या करता है, ये 2 कॉर्नर को बस राउंड कर देता है ऐसे, और कुछ भी नहीं है, इस तरह से। बाकी ये ऑप्शन आपका राइट क्लिक से भी आ जाता है, टेंशन नहीं लेनी है। देखें राइट क्लिक करा सिंपली और यहाँ पे ये रहा ये ऑप्शन सिंपली, ठीक हो गया। और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है राइट क्लिक से आ रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप लोग देखें जैसे अरेंज, सिलेक्ट वाला भी आ रहा है कि आप लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, ऐड लाइब्रेरी वगैरह, मैक गाइड, क्लिप इन मास्क, कंपाउंड पार्ट, अंडू मूव, पर्सपेक्टिव, ग्रुप, जॉइंट, एवरेज, स्प्लिट्स, ये सारे ऑप्शन आप लोगों को आते हैं, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और यही ऑप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर भी मौजूद हैं। हाँ कुछ इसके अंदर से ऐसे हैं जो मैंने नहीं समझा है। ये एक्सपोर्ट एसिड वाला है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ये बहुत सारी जगह इन्होंने दिया हुआ है। ये देखें, ये लास्ट का आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखें एसिड, सिंगल एसिड एक्सपोर्ट, ये मैंने आप लोगों को पैनल भी बताया है इसका एसिड का। ये देखें ये रहा एसिड एक्सपोर्ट, ये बहुत सारी जगह इन्होंने दिया हुआ है एसिड एक्सपोर्ट का। इतना इसका काम है नहीं सीरियसली, पता नहीं क्यों इतनी सारी जगहों पे इसको घुसाड़ दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। मल्टीपल एसिड, ये यार ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे भी बताया है क्या करता है, एसिड एक्सपोर्ट करता है और कुछ भी नहीं है यार इसका काम। वेब डिज़ाइनरों के लिए इतना हर जगह इस ऑप्शन को थोड़ी बहुत इंक्लूड करना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी पाथ के ऑप्शन रहते हैं और ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, इस तरह से राउंड करेगा और कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसके अंदर 1 2 3 4 एंकर पॉइंट ऐड हुए हैं, ठीक है। हाँ आप लोग चाहें, अभी देखें बीच में ऐड नहीं हुआ हुआ, आप लोग चाहें तो एंकर पॉइंट को डबल कर सकते हैं यहाँ से। ये रहा ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है। अब देखें 4 की जगह 8 हो गए, ये देखें ना, ये ऐड हो गया इधर, ये ऐड हो गया इधर। बाकी हाँ 8 से भी हम बढ़ा सकते हैं इनको, मैं इधर कर दूँ और ऐड एंकर पॉइंट, तो देखें और ऐड हो गए, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। और मैं इनको भी और भी बढ़ा सकता हूँ, जितने चाहूँ उतने बढ़ा लूँ। और हाँ अगर डिलीट करने हो मैंने बाकी सारे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इनको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, पाथ के अंदर जाएं, यहाँ से रिमूव कर दें,
अगेन यहाँ से रिमूव कर दें। और हाँ, अगर ये वाला आप रिमूव करेंगे तो देखें क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ये। अब हाँ, यहाँ पे जो लाइन हमारी खुलेगी, नहीं खुल रही। अगर मैं वहाँ से डिलीट करता तो लाइन खुलती, बट यहाँ से इसने डिलीट करा तो ऑटो उनको जोड़ दिया। देखें, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता ना तो हमारी लाइन खुल जाती, लेकिन जब इसने वहाँ से करा तो लाइन ऑटो फिल कर दी 3 कॉर्नर के अंदर ही एंकर पॉइंट में। तो ये इस ऑप्शन से आसानी हो जाती है, लाइन हमारी बंदी रहती है, बस एंकर पॉइंट डिलीट होते हैं। बाकी अगला ऑप्शन समझते हैं आप। अगला ऑप्शन है हमारा डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। यार ये करता है जैसे जो है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्किल रखा हुआ है, इसका कलर मैं चेंज कर दूं ब्लू, रेड। अब देखें, मैंने पिंक वाला सिलेक्ट करा, मैं चाह रहा हूँ, या मैंने ब्लू वाला सिलेक्ट करा, मैं चाह रहा हूँ इसका पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो कड़ी है, सिंपली ये कर दिया। अब देखें, ये इसके साथ ही जो है ना कड़ी है और ये मेरा अलग आ गया। वहीं अगर मैं पिंक वाले को करता, देखें, तो पिंक वाला पूरा गायब हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से जो ऊपर होगा ना वो रह जाएगा, बाकी जो नीचे होगा वो गायब हो जाएगा। और ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, जिसको सेलेक्ट करेंगे वो गायब हो जाएगा और उसके ऊपर वाला रह जाता है। वैसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसकी शेप में वो कट भी जाएगा और हमारे पास डबल शेप हो जाएगी। एक तो ये आ गई, और अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज कर दूँ तो देखें 2 सर्किल बन गए एक सर्किल से। बाकी हाँ, यूज़फुल है ये, वैसे पाथफाइंडर से यूज़ करें यार तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। अगला ऑप्शन है हमारा, जो मैंने आप लोगों को बताया था मैप वाली क्लास के अंदर, कि आप लोग प्रोफेशनल लेवल से कैसे बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस ग्रिड ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ 2, तो ये देखें 2 बॉक्स हो गए इक्वल सीक्वेंस में। अब ये 4 हो गए। कितनी रो कितने कॉलम प्रोपोर्शनली मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और हाँ, ये जो है अलग अलग होंगे। और इसको ये नहीं समझना कि ये मैथ की जो है बुक बन रही है, बहुत यूज़फुल है ये। इससे लोगो, मैप डिज़ाइनिंग, बहुत सारी आर्ट होती हैं। बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको जो है ये नहीं समझना कि ये जो है यूज़फुल नहीं है। इससे पैटर्न, बैकग्राउंड बहुत कुछ बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर कलर डाल दूँ अलग, वहाँ से अलग, बहुत कुछ हो सकता है। और मैंने आप लोगों को इसका मेन यूज़ बताया, मैप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ तक आप लोगों की क्लियर। अगला है क्लीन अप। देखें यार, जब बिगिनर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं पेन टूल से, तो वो इस तरह की जो है ना पाथ बना के छोड़ देते हैं। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूँ तो ये देखें, दिख रहे हैं आप लोगों को इस तरह के। तो ये अगर आप लोगों को डिलीट करने हो तो आप सिंपली पाथ के अंदर जाएं, यहाँ से क्लीन अप कर दें। अब ये होते भी इतनी सारी जगह हैं तो पता नहीं चलते, तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है गायब। इस तरह के ऑप्शन होते हैं ना, तो शटर स्ट्रोक, वेक्टर स्ट्रोक वगैरह पे वेक्टर फाइलें जो है सबमिट नहीं होती, वहाँ पे एरर आ जाता है। तो वो जो है जब भी आप वहाँ पे बनाएं तो एक दफ़ा यहाँ से जो है क्लीन अप लाजमी कर लीजिएगा। बाकी शेप, ये ऑप्शन ये कुछ इतना ख़ास है नहीं। देखें, अभी ये जो है रेक्टेंगल बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कुछ भी बना लूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये ऐसे ही कुछ है, पर ये शेप नहीं है, पाथ है। और ये है शेप, रेक्टेंगल है। मैं बस यहाँ से इसको शेप वाले पे क्लिक करूँ और यहाँ से इसको कर दूँ एक्सपेंड शेप, तो ये पाथ बन जाएगा। बस यहाँ पे पाथ लिखा हुआ आ जाएगा और होगा कुछ भी नहीं। रेस काम सारे वही कर सकते हैं। और हाँ, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर दे देगा ये सिंपली। बस ये देखें, ऑब्जेक्ट नॉट कन्वर्टेड, ये सारी चीज़ें। अगर मैं स्क्वायर बना के करता तो हाँ, वहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ आ जाता। बस यहाँ पे आप लिखा हुआ देख के खुश हो सकते हो इससे, और इसका कोई इतना यूज़ है नहीं। बाकी ये ऑप्शन भी समझ में आ गया। पैटर्न, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर ही बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, अब नहीं करूँगा। अगला ऑप्शन है रिपीट। रिपीट के अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियल, ग्रिड, मिरर। तो चलें, ये 3 ऑप्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अब। खैर, ये जो है ना इतना मज़ा नहीं करते यूज़ करने में मेरे को, अदरवाइज़ आप लोग कर लीजिएगा।
जैसे मैंने यहाँ से बनाया अभी ये, ठीक है, इसको मैं कर लूँ पहले तो स्ट्रोक के ऊपर नहीं कन्वर्ट, ऐसे ही करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ से मैंने इसको कर लिया रिपीट रेडियल के ऊपर। अब देखें ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ से मैं जितने चाहूँ उतने राउंड बना सकता हूँ, इसकी कॉपियाँ होती रहेंगी, जितनी चाहूँ उतनी कर लूँ। यहाँ पे लिखी हुई आती रहेंगी कि कितनी हो रही हैं जी। बाकी मैं इसकी कर लेता हूँ इतनी कॉपियाँ, ठीक है। इस तरह से जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ना कॉपियाँ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास प्यारी सी, और इसको मैं अगर करूँ तो इसकी जो है राउंड में कॉपियाँ लग जाएंगी यहाँ से। ये देखें इस तरह से, ये ऑप्शन है, ये एक चीज़ को जो है राउंड के अंदर रिपीट कर देता है, और ये स्पेस अपनी मर्ज़ी से देता है। हाँ, अगर हम रोटेट टूल से करें तो हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अदरवाइज़ हाँ, ऐसे आप जो ओपेसिटी कम करोगे तो वो लुक नहीं आएगा यार। देखें सबकी कम हो जाएगी एक साथ। और मैं इसको इवन के एक्सपेंड भी करूँ ना तब भी देखें इतना मज़ा नहीं आएगा। कहाँ गया ओपेसिटी, ये देखें सबकी एक साथ ही कम हो रही होती है। हाँ, इससे मैं स्ट्रोक के अंदर डिज़ाइन बना सकता हूँ, फिल के अंदर इतना मज़ेदार नहीं बना सकता, बहुत मोटी हो गई। इस तरह से इतने अच्छे नहीं है, सेट है बस, डोंट यूज़फुल, मैं यूज़ नहीं करता सीरियस बताऊँ आप लोगों को। तो ये ऑप्शन जब नए नए आए थे मैंने ट्राई करा था इन्हें, तो मेरे को इतने ख़ास नहीं लगे थे रिपीट वाले। ये मैं काम जो है ना रोटेट टूल से काफ़ी आसानी से कर लेता हूँ। बाकी हाँ, एक है जैसे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप चाह रहे हैं उसकी ग्रिड के अंदर अनलिमिटेड कॉपियाँ हो जाएं, तो ये काम हम पैटर्न से करते हैं तो ज़्यादा सही है यार। यहाँ से करेंगे तो क्या है, ये आप लोग ऐसे कॉपियाँ कर सकते हैं बस। बाकी हाँ, एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर जो वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा था, खैर आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ। आप लोग बोलोगे क्या यार इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आए, हमारे सर को अच्छे नहीं लग रहे। यार वो अच्छे हैं नहीं ना, जब ये अच्छे नहीं लग रहे। आप लोग मेरी नज़र से देखोगे ना तो उनका यूज़ है नहीं। बैटमैन लोगों ने, बैटमैन, ये रहा बैटमैन का आइकन, ये आप लोग उससे बना के देखिएगा। ये देखें, इसकी स्पेलिंग में मेरे से मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से ये मिल रहा नहीं था। बैटमैन था, मैं ई दिख रहा था, बैट आ रहा था जब भी। बाकी हाँ देखें, यहाँ पे ये यूज़ होता है जैसे मुझे बनाना है। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा मैं जो ऑप्शन है इनका यूज़ नहीं बता रहा आप लोगों को, यूज़ में बता रहा हूँ। मैं यूज़ करता नहीं हूँ, जब भी मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ उनकी, मुझे अच्छे नहीं लगते बस। बाकी देखें यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब मैं गया इधर, ठीक है, पहले तो जूम आउट कर लूँ। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं यहाँ का बनाऊँ वहाँ का खुद बने, तो यहाँ से मैं कर लूँगा इसको रिपीट मिरर। ये एक मिरर लाइन आ जाएगी मेरे पास। अब हाँ, मैं इसको यहाँ पे बनाता रहूँगा, वहाँ पे ये खुद बनती रहेगी। यार सिंपली बनाओ फिर रिफ्लेक्ट करके उधर ले जाओ, ये इतनी लंबी पंचायत क्यों करनी, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। दिया हुआ है ना रिफ्लेक्ट वाला ऑप्शन, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर लो एक तरफ का बना के। इस तरफ आप लोग देख के बना के क्या करोगे। इस तरह के जो है ना ट्यूटोरियल सिर्फ बनाने में मज़ा आता है, बाकी रियल में काम करने में इस तरह से मज़ा नहीं आता। ये देखो ये बन गया। अब मैं इसको अगर अव्वल तो यहाँ से एसिड करूँ पहले, ये हो गया। अब इस तरह से अलग आ गया, इसको एक्सपेंड भी मारो। उसके बाद ये दो लाइनें अलग दे दी इसने मुझे, अजीब, बस बन गया। लेकिन हाँ यूज़फुल नहीं है ये ऑप्शन, तीनों के तीनों कर लिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों को बता दिया यूज़, बट हैं यूज़फुल नहीं। इसके ऑप्शन में भी हाँ यहीं पर ही आता है, देखें आप कितना रेडियल दे सकते हैं, कितना डिक्रीट दे सकते हैं। वो आप लोग जब वो टूल यूज़ करते हैं तो ऑटो ऑप्शन आ जाते हैं उठ के। बाकी अगला ऑप्शन है ब्लेंड। ये जब मैंने ब्लेंड टूल आप लोगों को समझाया था क्लास 26 के अंदर, तो आप लोगों को ऑल एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी हाँ ये ऑप्शन यूज़फुल है, ये मैंने आप लोगों को बताने हैं। सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूँगा, ठीक है, एक सेकेंड। रेक्टेंगल बना लिया। अब एक मैं टेक्स्ट लिख लूँगा इसी के अंदर,
ऑल कैपिटलाइज कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं वाइट। अब ये वही वार्प वाले ऑप्शन है जो मैंने आपको जो है अफेक्ट के अंदर पढ़ाए थे, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। कंट्रोल जी, यहाँ से मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे ये इस तरह से ऐसी वैसी वाला, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। एनवलप डिस्टोर में मैक विद वार्प, ये देखें इस तरह से। और आपने एक दफ़ा वार्प कर दिया यहाँ से, तो हाँ इसको आप जो है ऐसे टेस्ट वेस को मूव कर सकते हैं या लिखाई को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि इसका पूरा एक पैनल आ जाए, फिर आप दोबारा से उसको एडजस्ट करें राउंड डिस्क को, तो हाँ वो नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन में भी जाएंगे ना इवेंट के आप, तो आपको इस तरह का एक पैनल दिखेगा। हाँ हल्का फुल्का सा एडजस्ट हो सकता है, बस देखने बिल्कुल मामूली सा एडजस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं ये। बाकी हाँ आप इसको रिलीज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। ये वाले ऑप्शन में तो जाइएगा ही नहीं, इसके ऑप्शन ये सारे फजूल हैं, किसी काम के नहीं है। ठीक है, इसको मैनुअली छोड़ दें। बाकी हाँ आप लोग जो है यहाँ से इसको रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करेंगे तो आप लोगों को एक क्लिप इन मास्क वाला बॉक्स मिल जाएगा जिसके थ्रू ये क्लिप इन मास्क हुआ था। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से इसको ऐसे कर दें। ये सारे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अगेन नहीं बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं आपको ऑब्जेक्ट दिखे, अभी तो आप लोगों को ये कंट्रोल वाई करेंगे तो पूरा इस तरह से दिख रहा होगा। तो वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबसे नीचे एडिट कंटेंट, तो यहाँ से आप अपना तो कंटेंट जो है देख के एडिट कर सकते हैं। देखें उसकी पूरी रो आ गई, और टेक्स्ट वगैरह में भी चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से अगर मैं शेप को चाहूँ तो ऐसे हिला सकता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, डन। बाकी हाँ आप इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको एडिट वाला मिल जाएगा और यहाँ से आपको नॉर्मल व्यू मिल जाएगा। ये यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहे हैं उठ के इसके। बाकी हाँ यहाँ से अब इसको फ्लैट की जगह कुछ और कर दें, एसिड कर दें, तो ये सारे कंट्रोल आपके पास हैं। कहाँ चले गया? बाकी यहाँ से आप इनको ऑप्शन तो इसके बदल सकते हैं, स्टाइल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और विड्थ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हाँ ये चीज़ आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ इसको रिलीज़ करके चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यहाँ से नहीं करता, इसको रिलीज़ मार देता हूँ सिंपली, सही एंगल में नहीं हुआ होता, फिर मैं इसको अगेन कर लेता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से करते हैं ना तो यहाँ से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिलता है, बाकी यहाँ पे इतने अच्छे आ रहे नहीं होते। ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास कस्टमाइज सारे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर चीज़ का मुझे प्रीव्यू दिख रहा होता है, तो बहुत ही इसी वे के अंदर जो है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गए, रिलीज समझ में आ गई। और यहाँ से हाँ अगर आप लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है और आप लोग चाह रहे हैं एक्सपेंड मारना, तो आप लोग यहाँ से तो मार सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक्सपेंड का ऑप्शन है। बस हो गया एक्सपेंड अप। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके ये ऑप्शन तो बता दिए, एक है मैक विथ मैश। यार ये वही है मैश कलर वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने। ये अगर आप यहाँ से कर लोगे मैश तो क्या होगा, कॉलम आ जाएंगे सेम मैश की तरह, कलर नहीं डाल सकते यार आप लोग फिर। ये देखो इस तरह से। और हाँ अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो नहीं होगा, और हाँ यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा। और जब एक्सपेंड होगा तो मैश वाले वो कॉलम ही गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से मैश टूल मत यूज़ करिएगा कोई भी, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको भूल जाओ मैश को। यहाँ से मैश होता है नहीं, बस ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है। मैक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये मैंने आप लोगों को तस्वीर के अंदर भी पर्सपेक्टिव वाली क्लास के अंदर बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है ऐसे लिखा हुआ, अब मैं इसको कर लूँ ऐसे आड़ा टेढ़ा, और मैं चाह रहा हूँ इधर जो है ना मेरा टेस्ट एडजस्ट हो जाए, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया,
एक सेकेंड, टाइप कर लूँ टेस्ट। हाँ, टेस्ट टाइप कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना इसके साथ मेरा टेस्ट जो है एडजस्ट हो जाए इसी की रो के हिसाब से, तो इसको एक्सपेंड करूँगा। और हाँ, ये टॉप पे होनी चाहिए मेरी, जहाँ पे एडजस्ट करना। दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कर लूँगा मैक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। अब ये देखें टेस्ट उसकी अलाइनमेंट में एडजस्ट हो गया। वैसे ये जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ये मैं यूज़ करता हूँ तस्वीर के लिए। मैं अगेन अपनी पिक्चर लाना चाहूँगा जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। अब मैं इसी की शेप से पहले तो इसको बना लूँ एक बॉक्स। ये देखें ऐसे मैंने बना लिया। अब मैं इसको शेड वाले ऑप्शन की मदद से थोड़ा सा वो कर लूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, इतना आड़ा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे आड़ के ऊपर मेरी तस्वीर एडजस्ट हो जाए। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी टॉप के ऊपर है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने करा मैं विद टॉप ऑब्जेक्ट। तस्वीर पे एम्बेड मार लूँ। तस्वीर इनबेड नहीं मारेंगे तो नहीं होता, इनबेड मार देंगे तो इजीली हो जाता है। तो हाँ, इलस्ट्रेटर में आप इस तरह से तस्वीर भी 3D में लगा सकते हैं अपनी, इस वाले ऑप्शन के थ्रू। तो ये वाले ऑप्शन को तो किसी ने भी नहीं बोलना, मैथ विद टॉप ऑब्जेक्ट। इससे आप तस्वीरें भी जो है ऐसे 3D में लगा सकते हैं। मैंने पर्सपेक्टिव वाली क्लास में भी लगा के दिखाई है, ऑब्जेक्ट मेन्यू वाली क्लास में भी लगा के दिखाई है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन। अदरवाइज पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन, ये मैं आप लोगों को जब पर्सपेक्टिव 2 सिखा रहा था तो सारे बता चुका हूँ। लाइफ पैन बकेट के ऑप्शन जो हैं इनको आप लोग नहीं चढ़िएगा। आप लोग जब शेप बना के लाइफ पैन बकेट अप्लाई करते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन आते हैं। ये देखें डायरेक्ट आप जब 3 शेप बनाते हैं और उनके ऊपर लाइफ पैन बकेट अप्लाई करते हैं इस तरह से, तो ये बेस्ट होती है। बाकी हाँ, इसका मैंने आप लोगों को सिलेक्शन टूल भी सिखा दिया है कि आप लोग सेलेक्ट करके रैंडमली भी कलर डाल सकते हैं। बाकी ऑप्शनों से करेंगे वहाँ पैनल से तो पता है क्या होगा। ये देखें ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया। अब इनसे करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम रैंडमली कलर नहीं डाल सकते ना फिर। ये देखें इस तरह से हो जाएगा कुछ। अब ये पूरा जो है लाइफ पैन बकेट में बन जाएगा। हालांकि ये खुद जो है उसको लाइफ पैन बकेट में मैट कर देती है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है उधर जाने की, इधर जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसको मैक करने की। ये ऑलरेडी जो है इसको लाइफ पैन बना देती है जैसे आप ये यूज़ करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भूल जाइएगा, कंफ्यूज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, यहाँ से आप लोग रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करेंगे तो कलर नहीं आएंगे, तो एक्सपेंड करें और ये यहाँ से यूज़ करें, यही चीज़ बेस्ट है। ठीक है, आप लोग यहाँ से यूज़ करें और यहाँ से इसको एक्सपेंड करें, यही बेस्ट है, वहाँ से मत यूज़ करिएगा। बाकी इमेज ट्रेस ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। पैनल आ जाता है मैक करने का, करके दिखा देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट इमेज ये आ गई। अब देखें इस इमेज को आप यहाँ से डायरेक्ट इमेज ट्रेस भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इमेज ट्रेस मैक, वही हो जाएगी। और यहाँ से ही आप लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पैनल से करें और यहाँ ऊपर वाले से करें तो बेस्ट है। और हाँ, आप यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने गलती से इमेज ट्रेस कर दिया, आप चाह रहे हैं हटिए, तो यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं, ये आसानी मिल जाती है। और मैक एक्सपेंड कर सकते हैं, वो इमेज ट्रेस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, रिलीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं, यूज़फुल नहीं है इतना। ये टेस्ट वर्क ये ऑप्शन कमाल का है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये ऑप्शन आप लोगों ने लाजमी समझना है। तो चलें ये ऑप्शन भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हटा दूँ पहले तो सारा, और आर्टबोर्ड की साइज़ में ले लो रैंडमली A4 की, और इसको हाइट में ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब सिंपली हम लोग जाएंगे अपने डाउनलोड के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं एक आर्ट उठा के ले आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसको मैंने रख दिया है इधर, बहुत बड़ी हो गई, खैर साइज़ छोटा कर लें।
आई नो प्रोपोर्शनल थोड़ा सा आउट हो गया होगा, खैर है, मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाना ही है। अब देखें, ये इस तरह से कोई लोगो है या कोई पीएनजी तस्वीर है, आप लोगों की वेक्टर आर्ट होनी चाहिए इलस्ट्रेटर में। तो खैर यहाँ से मैंने बना लिया एक पैराग्राफ पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सपोज टेस्ट। अब देखें जो टेस्ट है ना मेरा, वो यहाँ से कट रहा है इसके साथ से। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने कर दिया टेस्ट वर्ब मैक। ओके, अब देखें जो इस तस्वीर के पास पास से टेस्ट है ना, एक सेकेंड सही से नहीं हुआ, कंट्रोल Z। ओके, ये जो टेस्ट है ये तस्वीर के ऊपर होना चाहिए, वो तस्वीर के बैक पे होना चाहिए, ठीक है। तस्वीर का मैं कलर अलग कर लूँ यार पहले तो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सही है, ये तस्वीर जो है ऊपर है टेस्ट से, टेस्ट इसके पीछे। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं टेस्ट वर्ब। तो हाँ, अब सही से हो गया। तो तस्वीर जो है ऊपर होनी चाहिए, टेस्ट पीछे होना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से होता है। अब देखें जहाँ जहाँ उसके एरो से ना, वहाँ से टेस्ट मेरा हट गया। तो इस तरह की आर्ट आप लोगों ने देखी होगी टेस्ट की, कि तस्वीर के करीब करीबी टेस्ट आ रहा होता है, तो वो इस तरह से आता है ऑप्शन से। ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। बाकी हाँ, अब आप लोग अगर ये आर्ट उठा के लेके जाएंगे तो इसकी मूवमेंट में जो है टेस्ट हिलता रहेगा इस तरह से। ये आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से शेप ले आते हैं, फिर मैनुअली स्पेस से कर रहे होते हैं टेस्ट को, जो कि बुरा लगता है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं यार। और हाँ, इसको रिलीज़ करना हो तो यहीं से आप लोग रिलीज़ भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन यूज़फुल है ये, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा क्लिप इन मास्क। यार ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना, बस ये बता दूँ कि आप लोग यहाँ से भी क्लिप इन मास्क कर सकते हैं। ये देखें, एक सर्किल लिया मैंने सिंपली और इनको सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने कर दिया क्लिप इन मास्क मैक। तो ये हो गया। और बाकाया रिलीज़ भी वहाँ से कर सकते हैं, और रिलीज़ चाहें तो यहाँ से भी कर लें। और हाँ, एक चीज़, कंपाउंड पार्ट भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 सर्किल लग जाएं, एक कलर लाऊं, एक सेकेंड, 1 2 और 3 4। अब हाँ, अगर मैं कंट्रोल इनको ऐसे करूँ रखूँ और यहाँ से मैं मैक क्लिप इन मास्क करूँ तो नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ चारों में हो जाए, तो तीनों में, बल्कि एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट को पहले मैं सेलेक्ट करूँगा और इनको मैं कर दूँगा मैक क्लिप इन मास्क, वो कंपाउंड पार्ट। तो यहाँ से आप लोग कंपाउंड पार्ट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक से। जैसे ही आप कंपाउंड पार्ट कर लेंगे फिर क्लिप इन मास्क करते हैं तो वो इजीली हो जाता है। ये भी मैं आप लोगों को क्लिप इन मास्क वाली क्लास के अंदर बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बाकी क्लिप इन मास्क कंपाउंड पार्ट का आप लोगों को आता है। और ये ग्राफ, जो कि मैंने ग्राफ टूल आप लोगों को पूरे सिखा दिए थे, उनके अंदर जब हम करते हैं राइट क्लिक तो 3 ऑप्शन आते हैं, डेटा, डिज़ाइन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, यूज़फुल नहीं, और टाइप वगैरह। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ बहुत ही ईजी वे के अंदर, ठीक है। ग्राफ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें और ये मैंने आप लोगों को बता दिया एक्सपोर्ट का। अब आ जाओ लास्ट के ऊपर, आर्ट बोर्ड वाला। ये क्या करता है बेसिकली, ये ऑप्शन लास्ट है और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, मैंने एक ये शेप बनाया और एक इससे छोटा शेप बनाया। आर्ट बोर्ड है मेरे पास एक अभी, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा शेप है ना, यही आर्ट बोर्ड बन जाए। तो यहाँ से जो है हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड। अब ये शेप ही आर्ट बोर्ड बन जाता है डायरेक्ट इसको है। उसके अलावा अगर मेरे पास पॉलीगॉन होता या ट्रायंगल होता और उसको मैं करूँ तो देखें क्या होगा। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है ना यार। बाकी हाँ, एक ऑप्शन और है ये इसी के अंदर, कि यहाँ से मैं इसको कर दूँ रीअरेंज। ये तो रीअरेंज वाला है। एक ये फिट टू आर्ट बोर्ड पोर्ट, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, पहले ये बताता हूँ। फिट टू सिलेक्शन आर्ट, यानी कि जो आर्ट बोर्ड है ना, वो सिलेक्शन जो हुआ हुआ उसके साथ वो हो जाएगा पूरा, इसकी रैंकिंग में आ जाएगा। जैसे अभी मेरे यहाँ पे
2 सेलेक्ट हुए होते और मैं यहाँ से करूँ तो देखें क्या होगा। आर्टबोर्ड, इन दोनों की सिलेक्शन में आर्टबोर्ड आ जाएगा। हाँ, एक ऑप्शन और भी है मेरे पास कि जो है मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर जो है आर्टबोर्ड लग जाए, तो इन दोनों को सेलेक्ट करा मैंने। सिंपली आर्टबोर्ड के अंदर गया और यहाँ से मैंने कर दिया फिट टू आर्टबोर्ड बॉन्ड्स। ठीक है, जितने भी बने हुए होंगे उनके साथ आर्टबोर्ड जो है कनेक्ट हो जाएगा मेरा ऑटो। तो ये आर्टबोर्ड के कुछ ऑप्शन थे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने थे, और ये वाला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अरेंज आर्टबोर्ड वाला। जब मैं आप लोगों को आर्टबोर्ड टूल सिखा रहा था क्लास 15 के अंदर, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं आर्टबोर्ड को। फॉर एग्जाम्पल अगेन बता देता हूँ, जैसे ये रखे हुए होते हैं 2 2 4, तो आप इनको जो है इस तरह से कुछ रीअरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में। फिर इनका कॉलम का गैप वगैरह दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। ये वही वाला ऑप्शन है जो क्लास 15 के अंदर मैंने आप लोगों को कवर कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में आप लोगों को इस क्लास के अंदर कंप्लीट सिखा चुका हूँ। अगली क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे एडिट मेन्यू। तो मिलते हैं गाइस क्लास 40 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।